हरे कृष्णा दोस्तों। तो फाइनली पेपर हो गया है कंप्लीट मेरा। ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है मेरा यू आई आई सी एओ का। तो इसमें हम चारों चारों नहीं पांचों सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जी एंड कंप्यूटर एंड आल्सो डिस्क्रिप्टिव। और मैंने ये स्पेशलिस्ट से कैटेगरी से नहीं अप्लाई करा था, मैंने जर्नलिस्ट कैटेगरी से अप्लाई करा था। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शन से। तो रीजनिंग में फ्लैट एंड फ्लोर के क्वेश्चन थे। फ्लैट एंड फ्लोर अगर आपको याद होगा तो फ्लैट एंड फ्लोर का क्वेश्चन वो था जो लास्ट में था, लास्ट क्वेश्चन में था। वो काफ़ी ट्रिकी था, मुझसे तो नहीं बना। आप बताना आपसे बना या नहीं। और फिर 8 फ्लोर की एक पजल आई थी जिसमें वेरिएबल थे। उसमें पैरेलल रो आई थी, 8% थे। चार लोग नॉर्थ देख रहे थे, चार लोग साउथ देख रहे थे, उसमें वेरिएबल था। ईयर बेस पजल आई थी 2024, उसका बेस ईयर था। मुझे लग रहा है 2024 जो था वो बेस ईयर था। सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी की क्वेश्चन थी। और हाँ, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कहीं कहीं उसने ट्रू पूछा था और कहीं कहीं उसने फॉल्स पूछा था। तो ये ध्यान दे के बनाना था। फिर आपको बनाना था अनसर्टेन। अनसर्टेन की एक पजल आई थी जिसमें मेरे 29 मेंबर आए थे। आप बताना आपका कितना आया था। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन के आसपास। मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं जिसमें से एक एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरा एक आंसर बोथ स्टेटमेंट को मिला के उसका आंसर आ रहा था और एक का आंसर ईदर वन और टू, मतलब पहले वाले स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा था, दूसरे वाले स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा था। क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे। पेयरिंग का क्वेश्चन था। पेयरिंग में मेरा एक पेयर बना था। आप बताना। ऑड एंड इवन करके कोई एक डिजिट का नंबर कुछ दिया गया था जिसमें कहा था इवन नंबर से जो डिजिट प्रिसीडेड है उसमें आपको 2 ऐड करना है, बाकी में 1 माइनस करना है। और फिर सेकंड फॉर्म राइट एंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट को डिफरेंस करना है। तो मेरा 5 आंसर आया था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। इनपुट एंड आउटपुट का क्वेश्चन था। ऐसे ओवरऑल करके मेरा जो अटेम्प्ट हुआ है इस सेक्शन में वो हुआ है 32। अब आते हैं भाई क्वांट सेक्शन में। तो क्वांट सेक्शन में भाई आज का जो ट्रिकी, और ट्रिकी क्या कह सकते हो, मैं इसको मॉडरेट लेवल पे रख रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी यूआईसीओ का जर्नलिस्ट का ही मैंने एग्जाम दे रखा है। तो क्वांट इस बार एक लेवल अभी आई थी पिछले साल से। तो उसमें डीआई, दो डीआई थी एग्जैक्टली, अब मुझे याद नहीं आ रही है कौन कौन सी थी। एक तो इसमें पाई चार्ट करके था जिसमें ए का जो था एन की वैल्यू कुछ दी रखी थी, बाकी सब परसेंटेज में थे। तो उसको कैलकुलेट करके आपको वो उसमें सारे परसेंटेज को, बाकी जो ए बी सी डी ई करके है उसको वैल्यू आपकी आ जाती। और एक डीआई आई थिंक कौन सी थी याद नहीं आ रही है, कैसलेट थी, ए बी सी करके कुछ था और उसमें तीन कुछ और थे, अब क्या था एग्जैक्टली वो भी नहीं याद आ रहा है। और रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम रॉन्ग नंबर सीरीज एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। एंड रेस्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। तो ऐसे ये क्वांट था। क्वांट में काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए हैं मेरे। क्वांट में मेरे 13 अटेम्प्ट हुए हैं। इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें तो पहले पैराजंबल। पैराजंबल मैंने पूरा नहीं बनाया है, मैंने स्टार्टिंग का और लास्ट का मैंने केवल करा है। पैराजंबल स्टार्ट हो रहा था सी से एंड एंड हो रहा था ई से। आप बताना आपका क्या बना था। एरर के क्वेश्चन थे। पैराग्राफ थे। पैराग्राफ दो थे, मतलब पैसेज दो आए थे। एक हाँ, दोनों पैसेज में आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन होंगे। और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे एंड मैच द कॉलम के क्वेश्चन थे। इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे हैं 30। अब आते हैं कंप्यूटर। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कार्बन कॉपी, यानी ये जब हम मेल बॉक्स चेक करते हैं तो उसमें था कि इसमें बताना है आपको कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। उसमें होता है कार्बन कॉपी। और एक और क्वेश्चन था जो था सोर्स कोड इज अ कंसीडर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या क्लोज सोर्स, क्लोज जिसमें पैसा देना होता है। तो सोर्स कोड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रॉपर्टी का है। फिर एक था टोपोलॉजी से क्वेश्चन कि एक उसका नोड जो होता है वो हर एक नेटवर्क के नोड से जुड़ा रहता है, तो ये होता है मेश में। तो इसका मेश आंसर था। लाइनेक्स का पूछा था इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको बताना था कि इसका शॉर्टकट कीवर्ड क्या है। तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस इसका ये था। और फिर और क्या था, एक मिनट। हाँ, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, ये भी था एक को। उसके बाद
हाँ, ईईपी रोम का फुल फॉर्म पूछा था, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका ये आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल, ये कौन से जनरेशन में आता है? तो इसका मैंने तो फिफ्थ करा है, लेकिन मैंने आके चेक करा तो इसका फोर्थ जनरेशन आंसर था। फिर आते हैं कौन सी फंक्शन की हेल्प की मदद करती है? तो वो होती है F1। ये तो आपको सबको पता होता है, F1 फॉर हेल्प एंड F12 फॉर सेव। एंड एक क्वेश्चन था कि फाइल को हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर। स्पैम पे एक क्वेश्चन था, स्पैमिंग जो होता है, प्रिंटर का वो डॉट्स पर इंच करके था, इसमें आंसर डॉट्स पर इंच आना था। फिर बताना था कंट्रोल ऑल्ट कीज कौन सी होती हैं? तो मॉडिफायर कीज होती हैं। एंटीवायरस पे था, इसमें कौन सा एंटीवायरस है? सीपीयू पे क्वेश्चन था। और फिर एक पूछा था कि जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, वो क्या होती है? वो होती है माउस। मैंने इसका आंसर करके आया है कीबोर्ड, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा था वो कीबोर्ड और माउस दोनों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और मुझे स्टैंडर्ड नहीं याद आ रहा था, तो मैंने तो कीबोर्ड करा है, लेकिन इसका राइट आंसर माउस है। अब आते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर डिस्कशन करने से पहले लगभग सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग घबराना नहीं। तो भाई करंट अफेयर मोस्टली दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इन पिछले 4 महीनों से ही मोस्टली क्वेश्चन आपको दिखे थे। स्टार्ट करते हैं। तो एक था इंडियन रेलवे रिड्यूस दी एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ट्रेन टिकट। इसमें ये बताना था कितने दिनों से कितने दिनों तक, 60 आई थिंक दे रखा था, आपको बताना था कितने दिनों पहले क्या था। तो उसका 120 था। ये मेरा गलत हो गया है, मैंने 90 मार्क करा है, सॉरी। आरबीआई का ये पूछा था, जो हाल फिलहाल में ही उन्होंने 7.2% से जीडीपी जो फिजिकल ईयर 25 के लिए थी, वो 6.6% कर दी है। तो एक ये था। ऑस्ट्रेलिया इज अ 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। एंड दी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, डेट इज सेबी। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोग, अभी ये नवंबर की ही न्यूज़ है, इसमें एक कुक थे हमारे फ्रॉम इंग्लैंड एंड हमारे इंडिया से नीतू डेविड करके हैं, और ए बी डिविलियर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये 3 लोग थे अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड हुए हैं। एंड प्रोब मिशन स्टैटन यानी शनि, मैंने तो ये आंसर मार्क करा है, आप इसका आंसर बताना कि आपका आंसर इसका क्या आया है। और फिर एक क्वेश्चन था, 3 न्यू क्रिमिनल लॉ कौन सी यूनियन टेरिटरी ने अपनाया है? वो होता चंडीगढ़, द फर्स्ट सिटी टू फुल्ली अडॉप्ट देम। मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन की टेन्योर कितनी होती है? 2 days to 14 days। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम इज अ फाइनेंशियल एड प्रोग्राम, इसमें ये था कि 3600 पूरा दे रखा था, बस ये था कि 2024-2025 से ये कितने सालों के लिए है? तो 2029-2030 तक था, लेकिन इसका राइट आंसर था 2030-2031। फिर इंडियन रुपी और मालदीवन रुपया, एक हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर अभी मालदीव गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने इसके बीच टाई अप करा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड पीएफआरडी लॉन्च द बैलेंस लाइफ साइकिल फंड, ये इसका आंसर था, बैलेंस लाइफ साइकिल फंड। और एक था एसएनपी मोस्ट सस्टेनेबल एलुमनी कंपनी, वो था हिंडाल्को, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कौन से मिले थे? इसमें से बताना था कौन सी कंट्री नहीं है इसमें से। तो उसमें 5 कंट्री दी हुई थी, 4 थे, कॉस्मोस, फिजी, मेडागास्कर, सेल्सियस। ये चारों था, एक और था इसमें से, तो ऑड वन को बताना था आपको। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज कंस्ट्रक्टिंग ए टनल 13,700 फीट इन ईस्टर्न, मैंने तो लद्दाख करा है, इसका आंसर आप लोग बताना कि आपके आंसर क्या थे। मैंने इसका आंसर लद्दाख करा है। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है 13,700 फीट पे करा है, ईस्टर्न लद्दाख मैंने करा है, इसका या तो लद्दाख होना चाहिए या तो अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, आप बताना। फिर एफटीसी रशेल इंडिया शामिल होने वाला है फ्रॉम विच ईयर? तो सितंबर 2025। ये मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे। तो फाइनली यहाँ हमारा कंप्लीट होता है ये सेशन, सेशन नहीं, ये एनालिसिस, सॉरी। एंड हाँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैंने लेटर जो था वो लिखा था, हाँ, दी कमिश्नर वाला, जो साइबर क्राइम होता है ना, वो अपराध वर्ग हैं साइबर क्रिमिनल्स, तो लेटर उस पे लिखा था। ऐसे ऐसे मैंने लिखा था, ऐसे किस पे लिखा था? ऐसे क्या था यार, ये याद नहीं आ रहा है, या तो ऐसे था, हाँ, ट्रैफिक 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 रूल्स,
ट्रैफिक रूल्स फॉर बाइकर्स, मोटर बाइक, मोटरिस्ट, ऐसा कुछ था। तो इस पे था। लेटर में आई थिंक 150 से 170 वर्ड लिखने थे हमें, और ऐसे में 200 से आई थिंक 220 वर्ड्स लिखने थे। तो इसलिए जो टाइम ड्यूरेशन था ओवरऑल 30 मिनट्स था इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए कंप्लीट हो चुका था। तो ऐसे करके, सॉरी मैंने इसमें बताया नहीं, कंप्यूटर में मैंने अटेम्प्ट करा है 17। मैं बता देता हूँ, ऊपर मैंने बता रखा है, रीजनिंग का भी बता रखा है। रीजनिंग में 32, इंग्लिश में 30, क्वांटम में 13, एंड देन कंप्यूटर में मैंने करा है 17। और करंट अफेयर कितना करा था करंट अफेयर में, 1 मिनट भाई। करंट अफेयर में मैंने करा है 14 क्वेश्चन। आई अटेम्प्टेड ओनली 14 क्वेश्चन। इसमें से दो तीन क्वेश्चन मुझे अभी तक बाकी सब तो सही है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन मुझे रॉन्ग मिले हैं। तो ओवरऑल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। इसमें से अब काफ़ी देखना है। अटेम्प्ट तो ठीक है और पेपर भी अच्छा गया है। आप लोग बताना आपके अटेम्प्ट कितने हैं, और कैसा रहा पेपर का एनालिसिस। और लास्ट तक वीडियो में आए हो तो डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो एक लाइक, एक कमेंट, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। नहीं कहता हूँ यार, सॉरी, बट एक लाइक, एक कमेंट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।